इंसान तभी हार मान लेता है जब उसका आखिरी प्रयास उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है। आज मैं आपको प्रयास करने और प्रयास न करने वाले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की पाटिल और स्वागत है आप लोगों का महाकाव्य चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने पर शक था। फिर उस आदमी ने पूछा, तो फिर आपने मक्के की फसल बोई होगी? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कई कीड़े मकोड़े न खा ले। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार आपने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता। भाई, जो इंसान जिंदगी में कोई खतरा नहीं उठाना चाहता वह इंसान जिंदगी में कुछ भी नहीं करता। हंसने में बेवकूफ बन जाने का डर, रोने में जज्बाती समझ जाने का डर, लोगों से मिलने पर नाते जुड़ जाने का डर, अपनी भावनाएं प्रकट करने पर मन की सच्ची बात खुल जाने का डर, जीने में मरने का डर, आशा में निराशा का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। इस तरह की सोच रखने वाले इंसानों को अपनी सोच तुरंत बदल देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा निम्न स्तर पर जीते हैं और निम्न स्तर पर ही जीते रहेंगे। इस प्रकार के लोग दुनिया में आते कब है और दुनिया से निकल कब जाते हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। इसके पहले जो कहानी मैंने आपको बताई थी वह कहानी कोशिश न करने वाले इंसानों की थी। अब जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह कोशिश करने वाले इंसान की है। यह कहानी उस शिष्य की है जो अपने गुरु के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। शिष्य ने काफी हद तक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बस एक आखिरी परीक्षा देनी बाकी थी। गुरु ने शिष्य से कहा, अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसमें तुम उत्तम ही साबित हुए हो, परंतु तुम्हें अभी और एक आखिरी परीक्षा देनी होगी, जिसमें अगर तुम पास हो जाते हो तो तुम अपने आश्रम के सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन जाओगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव परीक्षा बताइए। गुरुदेव ने बताया, इस विशाल जंगल में एक वाक्य लिखा हुआ है जो कहीं पर भी लिखा हो सकता है। वह वाक्य तुम्हें मुझे पढ़कर बताना होगा, लेकिन जब तक तुम्हें वह वाक्य मिल नहीं जाता तब तक तुम्हें चुप ही रहना होगा। यदि इस बीच तुम मुझसे गलती से भी बात कर लेते हो तो उसी वक्त श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ का परिणाम भी बता दिया जाएगा। अब जाओ। शिष्य उस वाक्य को विशाल जंगल में ढूंढने निकल जाता है। दिन महीने साल बीत जाते हैं, ना ही इतने दिनों में शिष्य ने गुरु से बात की और ना ही उसे जंगल में कोई वाक्य मिला। आखिरकार शिष्य तंग आकर लौट आया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी क्षमा कीजिए, मैं इस परीक्षा में पास नहीं हो सका। गुरुजी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ बनने से चूक गए हो तुम, अब तुम्हें श्रेष्ठ बनकर ही लौटना होगा। आश्रम के मुख्य द्वार पर जब तुम पहुँचोगे तब इस विशाल जंगल में बने आश्रम को पलटकर जरूर देख लेना। शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी और आश्रम से बाहर निकलकर अपने गांव की तरफ प्रस्थान करने लगा। आश्रम में थोड़ी दूरी पर आश्रम का प्रवेश द्वार था जो कि जंगल में ही मौजूद था। शिष्य ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम को पलटकर देखा तो देखते ही उसे वो वाक्य नजर आया। वो वाक्य था, प्रयास करना कभी मत छोड़ना। शिष्य ने जब उस वाक्य को देखा तो उसी प्रवेश द्वार पर ऐसे बैठा जैसे उसके शरीर में से उसके प्राण निकल गए हो। तब उसके गुरुजी ने आकर उससे कहा, इंसान तभी हार मान लेता है जब उसका आखिरी प्रयास उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला होता है। उम्मीद रहेगी कि आप प्रयास करना कभी नहीं छोड़ेंगे।